नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध से संबंधित हम तमाम एमसीक्यू को देखेंगे और साथ ही में कुछ डिस्क्रिप्टिव विवरण भी देखेंगे कि आखिर में जो बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो करवाया गया था गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद। तो चलिए समझते हैं इसकी पूरी रूपरेखा को और जानने का प्रयास करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। पहले मैं इसके डिस्क्रिप्टिव पोर्शन को डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक ही है आपका गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध से संबंधित पहले हम इनके जन्म के बारे में जान लेते कि इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 563 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट ईरा में। इनके बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था आपका सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध जो है वो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए, और बुद्ध का मतलब आपका नॉलेज होता है यानी कि ज्ञान। बचपन का नाम क्या था इनका? तो बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वहीं जब हम लोग जैनिज्म पढ़ेंगे वर्धमान महावीर के बारे में तो उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो ये गौतम बुद्ध ये सिद्धार्थ नहीं है, ये अलग है और वो अलग है, इसलिए कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था आपका शुद्धोधन। शुद्धोधन जो थे वो गौतम बुद्ध के शुद्धोधन इनके पिता थे। और इनकी माँ का क्या नाम था? इनकी माँ का नाम था महामाया, प्रजापति महामाया। और इनकी जो मौसी थी, ऐसा हुआ था कि 7 दिन के बाद ही गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी माँ का देहांत हो गया था। तो इनके लालन पालन करने का काम जो कौन की थी? इनकी मौसी की थी, जिनका नाम था गौतमी। और इन्हीं के नाम पे इनका नाम पड़ता है आपका गौतम बुद्ध, जो कि आपका गौतम बुद्ध से संबंधित है। क्लियर है? तो ये गौतम बुद्ध के कुछ तथ्य हो गए। इनकी जो डेथ हुआ था यानी कि महापरिनिर्वाण उसे कहा जाता है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? ये हुई थी 483 बीसी में। आप ये भी याद रखेंगे, अगर जगह पूछे तो जगह क्या हो जाएगा आपका? कुशीनगर। क्लियर है? तो चलिए एक एक करके हम लोग इसके पूरे तथ्य को जानने का और समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध जो है, बुद्धिज्म जो है, इसमें टोटल कितने बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे? तो टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल को याद करने का ट्रिक क्या है? ए कहने का मतलब यह है कि ए से अजातशत्रु हो गया, के से काला अशोक, ए से फिर अशोक हो गया और के से हो गया कनिष्का। जो पहले जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। वह किसके द्वारा करवाया गया था? तो वह अजातशत्रु के द्वारा करवाया गया था, जो कि हर्यक से संबंध रखता था। क्लियर है? और कहाँ पे हुआ था? उस जगह जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। उस समय जो चेयरमैन थे, मतलब जो अध्यक्ष थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था महाकश्यप। प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ? जो विनय पत्रिका है उसका क्या हुआ? संकलन किया था उपाली ने, और सुत्त पिटक इसका जो संकलन किया था आनंद ने किया था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये थी आपकी प्रथम यानी कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल से संबंधित तथ्य। सेकंड कब हुआ था? तो ठीक इसके 100 साल बाद यानी कि 383 बीसी में हुआ था। इसके राजा कौन करवाए थे? काला अशोक। किस वंश से संबंध रखता था काला अशोक? शिशुनाग वंश। और काला अशोक के पिता का भी नाम क्या था? शिशुनाग था, क्योंकि उन्होंने ही अपने ही नाम पर इस वंश की स्थापना की थी। किस जगह में हुआ था? तो उस जगह है आपका वैशाली। और उस समय चेयरमैन कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? जब सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो करवाया गया था तो सभाकामी थे। इसमें क्या हुआ? बुद्धिज्म जो है वो 2 भागों में बट गया था। वो 2 भाग कौन कौन से थे? हीनयान और महायान। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 250 बीसी में, जिसको किसने करवाया? अशोक ने करवाया। अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। मौर्य वंश के संस्थापक की अगर मैं बारे में बात करें तो संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से उन्होंने इस मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो वह थे चाणक्य। आप लोग कमेंट कीजिए कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक का क्या नाम था। अशोक जो मौर्य वंश से बिलोंग करता था, ये कहाँ पे करवाया था? पाटलिपुत्र में, जो कि वर्तमान में अभी क्या है? पटना है। इसमें इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? तो वो थे मोगलीपुत्र तिस। इनको उपगुप्त भी कहा जाता है। अगर ऑप्शन में मोगलीपुत्र तिस के जगह में उपगुप्त रहे तो भी सही है। क्लियर है? और इसका बुद्धिस्ट काउंसिल का आउटकम क्या निकला था? तो इसमें क्या हुआ था? सर्टिफिकेशन ऑफ अभिधम्म पिटक यानी कि अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था, जो कि बुद्धिस्ट फिलोसफी माना जाता है अभिधम्म पिटक को, जो कि कौन से लैंग्वेज में लिखा गया था? तो पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। क्लियर है? चौथा जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था तो कहीं पे 72 एडी है और कहीं पे 98 एडी है। आप प्रेफर करिएगा 72 एडी को, जो कि कनिष्क द्वारा कराया गया था, जो कि कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ राजा था। कि कौन से जगह में करवाया गया था? तो कुंडल वन में करवाया गया था, जो कि वर्तमान में भी जम्मू कश्मीर में है। इसके जो अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे और अश्वघोष थे। ये 2 व्यक्ति थे। और अश्वघोष, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अश्वघोष जो थे वो किसके दरबार समकालीन थे? तो आंसर हो जाएगा आपका कनिष्क। और इसमें क्या हुआ? बुद्धिज्म को महायान और हीनयान में बांट दिया गया। गलती हो गया कि चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म को 2 भाग में बांट दिया गया, महायान और हीनयान। और ये जो स्प्लिट बुद्धिज्म जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में,
इसमें क्या हो गया था, इसमें जो बुद्धिज्म में क्या हो गया था, महिलाओं को आने की अनुमति दे दी गई थी, जिसकी वजह से गौतम बुद्ध ने एक जारी किया था कि जो इसमें तो नहीं कहा था स्टार्टिंग में, जब महिलाओं को बुद्धिज्म में, बौद्ध धर्म में आने की जब अनुमति नहीं थी, केवल पुरुषों की ही थी, तो बाद में जब अनुमति आई कि महिलाएं भी क्या कर सकती है, बुद्धिज्म धारण कर सकती है, तो उन्होंने कहा था कि जो बुद्धिज्म जो है वो 1000 साल तक चलने वाला रहेगा, उसके वो 500 साल तक चलेगा, ऐसा उन्होंने बयान जारी किया था। तो हीनयान और महायान का जो बंटवारा हुआ था वो कब हुआ था, चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था। और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हो गया था, स्प्लिट बुद्धिज्म जो है वो, मतलब कि बुद्धिज्म में कुछ उतार चढ़ाव आने लगे थे, उसको हम लोग आगे समझेंगे कि आखिर में वो मुद्दा क्या था। क्लियर है? तो ये रहे तमाम जो तथ्य हैं जो कि संबंधित है आपके बुद्धिस्ट काउंसिल से। आगे हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि अगला क्या है। अगला है पहला बुद्धिस्ट काउंसिल। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल को हम लोग समझेंगे थोड़ा विस्तार से समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो करवाया गया था 483 BCE। BCE का फुल फॉर्म क्या है, बिफोर कॉमन एरा। BC का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका बिफोर क्राइस्ट, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कौन सी जगह में करवाया गया था, तो राजगीर यानी कि राजगृह में करवाया गया। रूलर कौन था, यानी कि वो सम्राट कौन था जिसने ये करवाया था, तो उसका नाम था अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। स्पेसिफाई क्या है, हेल्ड सून आफ्टर द डेथ ऑफ द बुद्धा, यानी कि 483 ईस्वी में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण के बाद, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, वहां पे महापरिनिर्वाण के बाद बुद्धिस्ट काउंसिल, पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल करवाने का कार्य कौन किया था, वह अजातशत्रु, जिसका संबंध आपका हर्यक वंश से था, और अजातशत्रु के पिता का नाम बिंबिसार था। डिवीजन ऑफ बुद्धा टीचिंग इनटू द 3 पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक। रूल ऑफ द ऑर्डर रिस्ट्रिक्टेड बाय द उपाली। विनय पिटक की जो रचना किसने की थी, उपाली ने, और सुत्त पिटक की रचना किसने की थी, आनंद ने। तो ये आप चीज याद रखेंगे कि विनय पिटक और सुत्त पिटक का जो संकलन हुआ था वो कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था, तो वो पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि 600 साल बाद वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीजों को आसानी से आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा। क्लियर है? प्लेस कहां था, वैशाली था, कालाशोक द्वारा करवाया गया, और इसके अध्यक्ष कौन थे, सबाकामी। फोकस ऑन द डिबेट्स रिगार्डिंग सर्टेन प्रैक्टिसेस बुद्धिस्ट मॉन्क्स। डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू, दो भागों में, जो मैंने कहा ना बुद्धिज्म जो है बट गया था, तो वो दो भाग जो था, चौथे में चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हो गया था, बुद्धिज्म को दो भागों में बांट दिया गया, हीनयान और महायान। और यहाँ पे जो बात किया गया है, जो बुद्धिज्म को जो बांटा गया था, वह था आपका क्या लिखा है, थर्वेदा इन पाली एंड द लिबरल इंटर्नशिप ऑफ द बुद्धा टीचिंग। पहले वाले को क्या किया गया, स्थवीरा कहा गया, और दूसरे वाले को कहा गया महासंघिकास। तो ये दो भागों में बांटा गया था बुद्धिज्म को सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, जिसका नाम क्या था, स्थवीरावदिन्स, और दूसरा क्या था, महासंघिक्स। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और हीनयान और महायान का संबंध है आपका चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि 250 BCE में करवाया गया। पाटलिपुत्र किस राजा के द्वारा करवाया गया, तो अशोक के द्वारा कराया गया। और अशोक ने ही अपने पुत्र महेंद्र को और उनकी जो पुत्री थी संघमित्रा, इन दोनों को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका का उस समय नाम सिंघला द्वीप था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रेसिडेंट कौन थे, मुगलीपुत्र तीसरे थे। बुद्धिस्ट मूवमेंट जो चला था, त्रिपिटका इन पाली में लिखा गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम त्रिपिटक है। तो वो त्रिपिटक क्या है, यानी कि वो जो 3 बास्केट जो है वो क्या है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 3 जो बास्केट है, यानी कि जो टोकरी है वो क्या है, तो वही है आपका विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, यही 3 है। क्लियर है? ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ओरिजिन इन द थारवेदा स्कूल बुद्धिस्ट मिशन वेयर द सेंट टू ऑर्डर, यानी कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में ही क्या हुआ था, आपका अभिधम्म पिटक का संकलन करवाया गया था। चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि 1st सेंचुरी CE यानी कि 72 AD, आप आंसर टिक कीजिएगा अगर क्वेश्चन पूछता है तो। कश्मीर कुंडलवन कनिष्क द्वारा करवाया गया था, और वसुमित्र थे, और इनके साथ में कौन थे, अश्व घोष भी थे, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? डिवीजन जो है महायान और हीनयान, दो भागों में क्या होता है, बुद्धिज्म जो है चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल में बट जाता है। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ और एक एक करके प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे। क्लियर हो गया? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसके द्वारा करवाया गया, अजातशत्रु। कहाँ पे करवाया गया, राजगृह में। उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरा करवाया गया था जो कि 483 BC में करवाया गया था। ठीक 100 साल बाद यानी कि 383 BC में कालाशोक द्वारा करवाया गया वैशाली में। उस समय इसके जो अध्यक्ष थे उनका क्या नाम था, उनका नाम था सबाकामी। तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल 250 AD में करवाया गया।
250 BC में करवाया गया। उस समय इसके जो अध्यक्ष थे उनका क्या नाम था, मुगलीपुत्तिस, जिनको उपगुप्त भी कहा जाता है। अशोक के शासनकाल में करवाया गया था पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडलवन में करवाया गया 72 AD में। वह उसके जो अध्यक्ष थे अश्वघोष और वसुमित्र थे, कनिष्क द्वारा करवाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का MCQ। तो MCQ में जो पहला प्रश्न क्या है हमारा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक जगह में हुआ था, जो कि कपिल वस्तु अच्छे से समझिएगा, कपिल वस्तु कहाँ पे अवस्थित है, नेपाल में अवस्थित है। कब हुआ था इनका जन्म, तो 563 BCE में हुआ था इनका जन्म, लुम्बिनी में। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न क्या है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के पिता कौन थे, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था। अगला प्रश्न है कि सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में कितनी आयु से में घर से छोड़ा। गौतम बुद्ध जो है वो घर छोड़ते हैं 29 वर्ष की अवस्था में, और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो 6 वर्ष बाद होती है। तो यानी कि जब इनका उम्र 35 साल हो गया था तब इनको ज्ञान की प्राप्ति पूर्णता हो गई थी। और इनको जब ज्ञान की प्राप्ति जब होती है तब वही क्या कहलाया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। इनके घोड़े का नाम पूछता है आपसे एग्जाम में कि इनका घोड़े का नाम क्या था, तो इनके घोड़े का नाम था कंठक। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। और जो घुड़सवार था जो उनको लेकर के आया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था चन्ना। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है। तो यहाँ प्रश्न पूछा है कि सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में कितनी आयु में घर छोड़ा। तो उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग दिया था। अगला प्रश्न है नंबर 5 कि बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया। तो बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वह बौद्ध गया में हुई थी, लेकिन उन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था वह कहाँ दिया था, उपदेश देने का काम किया था, यानी कहाँ पे, सारनाथ में। उपदेश कहाँ दिया था उन्होंने, सारनाथ में। क्लियर है। कुशीनगर में इनको क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण, यानी कि इन्होंने अपना देह त्यागा था। क्लियर है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया था, बौद्ध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और कुशीनगर में इन्होंने महापरिनिर्वाण। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है कि बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। तो वह वृक्ष कौन सा था, पीपल वृक्ष था। क्लियर है, पीपल वृक्ष था। और बिहार का जो स्टेट जो ट्री है वो भी किसे दर्शाया गया है, तो उसे पीपल वृक्ष को ही रखा गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 कि बुद्ध ने पहला उपदेश यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था। तो इन्होंने पहला जो उपदेश है वह कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, जो कि किस राज्य में अवस्थित है वर्तमान में, तो उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे। तो बुद्ध के जो प्रथम जो शिष्य थे उनका नाम था कुंडन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था। तो बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। वहीं आपसे पूछे कि महावीर के पत्नी का क्या नाम था, दोनों में कंफ्यूजन रहता है बहुत लोगों को। तो ये इनकी जो पत्नी का नाम यशोदा था, और गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, तो यशोधरा था। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है नंबर 10 कि बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था। तो बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। ठीक है, राहुल जो नाम था, जैसे इनके मुख से जैसे दरबारी जो है आकर के ये खुशखबरी देता है गौतम बुद्ध को कि आपका पुत्र हुआ है, तो उनके मुख से राहुल निकल जाता है। राहुल का मतलब हो गया आपका रास्ते का कांटा। ये बात को उन्होंने संबोधित किया था कि ये तो मेरे रास्ते का कांटा निकला, अब मैं सांसारिक मोह माया में इस तरह से लिपट जाऊंगा कि मुझे कहीं कुछ करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। तो मुझे जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, या गृह त्याग देना चाहिए। और गृह त्यागने की घटना उनके दिमाग में तब घर कर जाती है जब वो अपने घर से जब बाहर निकलते हैं, तो एक बूढ़े व्यक्ति को, मृत व्यक्ति को, एक सन्यासी को और एक बीमार व्यक्ति को जब वो देखते हैं तो उन्हें ये ऐसा महसूस होता है कि इंसान की मृत्यु भी होती है, इंसान बूढ़ा भी होता है, इंसान बीमार भी पड़ता है, और सन्यासी को देख करके ये इतना मस्त मौला है, तो मैं बेफिजूल इतने भोग विलासितापूर्ण सामग्री में घिरा हुआ हूँ, मुझे इस संसार के लिए कुछ करना है। तो ये इनके दिमाग में पूरी तरह से यह बात बैठ जाता है, जिसकी वजह से गौतम बुद्ध अपने घर को त्याग देते हैं 29 वर्ष की अवस्था में। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है और वर्तमान महावीर की पत्नी का नाम यशोदा है। क्लियर है, याद रखिएगा। अगला, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। तो इन्होंने अपने उपदेश जो है वह पाली भाषा में दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। तो महापरिनिर्वाण इनका कुशीनगर में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अगला क्या है कि बुद्ध का निधन किस आयु में हुआ था। तो 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का क्या हो गया था, आयु में इनका निधन हो गया था, यानी कि और इनकी जो मृत्यु है वही क्या कहलाई, महापरिनिर्वाण कहलाई। ये भी आप ध्यान में रखेंगे।
अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा राजा बुद्ध का महान अनुयायी था? तो बुद्ध का जो महान अनुयायी था वो आगे चल करके अशोक बना, जिसने अभिधम्म पिटक का संकलन किया थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में पाटलिपुत्र में। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इसने अपने बेटे और बेटी दोनों को ही सिंघला द्वीप यानी कि श्रीलंका भेजा था। अगला प्रश्न क्या है कि बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य किसे कहा जाता है? तो 4 आर्य सत्य जो बुद्धिज्म में कहा जाता है वो आर्य सत्य को ही कहा जाता है। इनका मानना था कि दुख निरोध और दुख निरोध के मार्ग और दुख का निपटारा, इन 4 वजह से ही चारों की अगर मुक्ति पाना है तो उस मनुष्य को अष्टांगिक मार्ग पर चलना पड़ेगा। तो ये 4 आर्य सत्य थे जो कि संबंधित है आपका बुद्धिज्म से। अगला है कि दुखों के अंत के लिए बुद्ध ने कौन सा मार्ग बताया? तो दुखों के अंत के लिए गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग पे बताया कि अष्टांगिक मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति विशेष को दुखों से निपटारा, दुखों से मुक्ति मिल सकती है। अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? 3 बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वह बिहार में ही हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये ध्यान में रखेंगे। 3 बुद्धिस्ट काउंसिल का संबंध बिहार से है। एक आपका राजगीर है, दूसरा आपका वैशाली है, तीसरा आपका पाटलिपुत्र, और एक ही है जिसका संबंध किससे है? आपका कश्मीर से है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे और कंफ्यूज नहीं होना है। तो इन तीनों का संबंध बिहार से है। और यहाँ पूछा गया है कि अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो अशोक के समय हुई थी आपका पाटलिपुत्र बौद्ध संगति, जो कि कहाँ पे यानी कि तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, जिसका संबंध आपका किससे था? आपका यह संबंध था, इसके अध्यक्ष थे उस समय मोगलीपुत्र तीसरे, जिन्हें उपगुप्त कहा गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 कि बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो बुद्ध के जो प्रमुख जो शिष्य थे उनका नाम क्या था? बुद्ध के प्रमुख शिष्य यानी कि उपस्थायक कौन थे? तो उनका नाम था आपका आनंद। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है प्रश्न कि निर्वाण का अर्थ क्या है? तो निर्वाण का अर्थ है वेरी इंपॉर्टेंट, जन्म मृत्यु चक्र से पूरी तरह से क्या करना, मुक्ति पाने को ही क्या कहा गया था? निर्वाण कहा गया था। अगला है कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ सबसे प्राचीन माना जाता है? तो सबसे प्राचीन ग्रंथ जो माना जाता है वो माना जाता है विनय पिटक को। विनय पिटक, उसके बाद विनय पिटक, फिर सुत्त पिटक और फिर अंतिम कौन था? अभिधम्म पिटक था। और यही तीनों पिटक जो है, यही तीनों पिटक मिलकर के क्या कहलाए? त्रिरत्न कहलाए। त्रिरत्न यानी कि यही त्रिरत्न ने 3 बास्केट कहा गया। इसे क्या कहा गया? 3 बास्केट कहा गया, जो कि आगे चल करके त्रिपिटक कहलाए ये तीनों, ठीक है। और त्रिरत्न क्या थे? तो धम्म था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में आओ, संघ के साथ रहो और धर्म के साथ चलो। क्लियर है? अगला है क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि बुद्ध का चचेरा भाई और प्रतिद्वंदी कौन था? तो बुद्ध का चचेरा भाई और प्रतिद्वंदी का नाम क्या था? आपका देवदत्त। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका में किसने किया था? तो बौद्ध धर्म का प्रचार, ऑप्शन में यहाँ पे चूंकि महेंद्र और संघमित्रा का वर्णन नहीं किया गया है, तो यहाँ पे अगर अशोक लिखा हुआ है तो हम आंसर जो है अशोक के साथ जाएंगे। लेकिन इसका प्रचार प्रसार करने के लिए इसने अपने पुत्र और पुत्री दोनों को भेजा था, जिसका नाम क्या था? महेंद्र और संघमित्रा। ये दोनों आप ध्यान में रखेंगे, संघमित्रा। अगला है कि बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? तो बौद्ध धर्म का प्रतीक है आपका धर्म चक्र। अगला प्रश्न क्या है? चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी आपका कश्मीर में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगति किस राजा ने बुलाई थी? तो किस राजा के द्वारा बुलाया गया था? तो वह बुलाया गया था आपका कनिष्क के द्वारा बुलाया गया था चतुर्थ बौद्ध संगति। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन किसने किया था? तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन करने का कार्य किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। और ये वही महाकश्यप है जो प्रथम जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 483 BC में अजातशत्रु के द्वारा जो करवाया गया था राजगिरी में, उसके वो अध्यक्ष थे। क्लियर है? अगला है कि बौद्ध धर्म में संघ का क्या अर्थ है? तो संघ का अर्थ है भिक्षुओं का समुदाय। वेरी इंपॉर्टेंट। संघ का क्या अर्थ है? भिक्षुओं का समुदाय। इन्होंने 3 चीज कहा था। संघ के बारे में डिस्कशन किया था, धम्म के बारे में जिसे हम धर्म कहते हैं, और शरण, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध। नेक्स्ट बात किया था इन्होंने बुद्ध के बारे में, यानी कि बुद्ध के शरण में जाओ, धर्म के साथ चलो और संघ के साथ रहो, तो तभी कभी तुम्हें कोई भी व्यक्ति अलग नहीं कर सकता। 28 नंबर क्या प्रश्न कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक क्या है? तो बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक है वो ग्रंथों की 3 टोकरी है, जिसका संबंध विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक से है। किससे है? तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, यह आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या लिखा है कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति किस देश में हुई। तो इसकी उत्पत्ति जो है वह भारत देश में हुई, लेकिन इनका जन्म अगर पूछा जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था तो वह नेपाल में हुआ था, लेकिन इसका प्रचार प्रसार करने का कार्य उन्होंने कहाँ किया था, भारतवर्ष में किया था। अंतिम प्रश्न है हमारा कि बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है। तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है आपका निर्वाण प्राप्ति करना। कहने का मतलब यह है कि पूरी तरह से अपने शरीर को मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने शरीर को क्या करना, पूरी तरह से ध्यान में केंद्रित करके शरण में चले जाना, धर्म का प्रचार प्रसार करना और संघ के हमेशा साथ रहना। तो ये था हमारा 30 MCQ जो कि संबंधित है आपका बुद्धिज्म से। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा 30 MCQ क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।